सबके ऊपर भी खूब छिड़क दो, गर्मी है कोई। ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हरजाह्नवी। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नमो राम गुरुदेव जी जन कृतिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ में श्री ठाकुर जी की गुरुजनों की संतों की चरण सन्निधि में
हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। पद संख्या 30 तक हो चुका है। कल पूज्य श्री बलराम दास जी को, लक्ष्मण दास जी को, अशोक जी को सूचित नहीं कर सके और इनका ये पद छूट गया। इकतीसवां पद था, 31वां पद कल हुआ। इस पद की चर्चा तो हम कल कर चुके हैं, लेकिन अत्यंत संक्षिप्त चर्चा है। गोस्वामी जी कहते हैं, ताकी है ताकी है तमकी, ताकी ओर को, ताकी है तमकी, ताकी ओर को, जाके है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। उस भाग्यशाली जीव की ओर तमक करके, लाल पीली आंख दिखा करके, गुर्रा करके, क्रोध करके किसकी देखने की हिम्मत है? जिसने सब प्रकार से केसरी किशोर श्री हनुमान जी का आश्रय ले रखा है, उसको लाल पीली आंख दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं है। उसे क्रोध भरी दृष्टि से कोई नहीं देख सकता है। श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले जनरंजन। जो भगवदीय जन हैं, वैष्णव जन हैं, रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, संत जन हैं, उनको आनंद देना यह स्वभाव है हनुमान जी का। भक्तों को, रसिकों को, संतों को निरंतर आनंद देना यह हनुमान जी का स्वभाव है। अरिगंजन। अब प्रश्न उठा कि जनरंजन, जनों का रंजन कैसे करते हैं? भक्त जनों का, साधु जनों का, वैष्णव जनों का रंजन कैसे करते हैं? तो अरिगंजन। उनके षड विकार रूप जो भयंकर अरि हैं, शत्रु हैं, कामक क्रोधादि, उनको समाप्त करके उन्हें आनंदित करते हैं। जब तक चित्त निर्विकार नहीं होगा, तब तक उसमें सहज आनंद की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। तो हनुमान जी ऐसी कृपा करते हैं कि उसके कामक क्रोधादि शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। तो बोले महाराज, आपने सामान्य समझ रखा है काम क्रोधादि विकारों को, शत्रुओं को। ये एक एक वीर ऐसे हैं जिन्होंने त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली है, बड़े बड़े लोगों को धूल चटा दी है। बोले मुख भंजन खल बर जोर को, जो बड़े जोर के खल हैं, दुष्ट हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, जिन्होंने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर रखा है, ऐसे त्रिलोक विजयी खलों का भी एक थप्पड़ में मुख भंजन, मुंह तोड़ देते हैं हनुमान जी। दूसरा अर्थ ये है कि त्रिलोक विजयी जो रावण आदि हैं, उनको एक एक थप्पड़ में ही उनके होश ठिकाने आ गए। इतने वीर हैं हनुमान जी, तो ये क्या कर लेंगे ये विकार। एक भाव और है, कथनचित भगवान के भक्त से कोई दुष्ट अकारण विरोध करता है तो उसे हनुमान जी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की ये सेवा राम जी के द्वारा दी गई है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे, महाराज जी कहते थे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत हो जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़कर रक्षा की प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि साधु संत की रक्षा करेंगे, असुर निकंदन है, असुरों को समाप्त कर देने वाले हैं हनुमान जी। किंतु हमने वेश तो साधु संत का बना रखा है, महाराज जी के शब्द हैं ये, वेश तो साधु संत का बना रखा है, और भले ही 108 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, लेकिन हृदय कुटिलता, क्रूरता, दुष्टता से भरा हुआ है, तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने से भी रक्षा नहीं होगी, क्योंकि असुर निकंदन राम दुलारे। असुर कौन है? मानस जी के अनुसार असुर कौन है? अलग से कोई सिंह पूंछ वाले नहीं। असुर कौन है? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सम प्राणी। वे तो निश्चरों के समान हैं। वेद पुराण प्रगट पुरुषार्थ, सकल सुभट सिर मोर को। सकल सुभट सिरमौर जो हनुमान जी हैं, जितने उत्तम भट्ट हैं, उनमें सिरमौर जो शिरोमणि हनुमान जी हैं, सर्वश्रेष्ठ जो हनुमान जी हैं, उनका यश तो वेद पुराणों में खूब गाया गया है। उनकी कृपा से भक्तों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्रकट हो जाते हैं उनके सामने, अर्थात उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जिसको कोई बसा नहीं सकता, जो उजड़ गए हैं बेचारे, उन उजड़े हुओं को हनुमान जी बसा देते हैं। और जिनको लोग सोचते कि इनका तो कभी कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं, इनको कोई हिला भी नहीं सकता, पक्के जमे हुए, उनको हनुमान जी उखाड़ देते हैं। उथपे थपन थपे उथपन पन। त्रिलोक विजयी रावण जिसे लात मारकर भगा दे, निकाल दे, उसको स्थापित कौन कर सकता था? राम रावण युद्ध चल रहा है और देवता बोले जय हो जय हो जय हो, रावण के कान में पड़ गई। ये देवता आकाश में खड़े खड़े जय हो कर रहे हैं। दौड़ा रावण, जैसी दौड़ा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, देवन तके मेरुगिरी खोहा। देवता मेरु मंदराचल की गुफा में घुस गए बेचारे, थर थर कांपने लगे। इतना प्रताप था रावण का। और उस रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, लंका से निष्कासित कर दिया। और उस उखड़े हुए को, उजड़े हुए को हनुमान जी ने ऐसा बसाया कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक हंसी की बात याद आ गई, कह दें। एक छोटा बच्चा था, विद्यार्थी, हमारे महाराज जी के पास। उसके बड़े भाई को लोग लंकेश कहने लग गए। लंकेश, विद्यार्थियों में चिढ़ाने के लिए नाम धर देते ना कुछ न कुछ, उसको कहने लगे लंकेश।
तो उसका भाई महाराज जी के पास रोने लगा, बोले हमारे भैया को लोग लंकेश कहते हैं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा, मेरे भाई का नाम बिगाड़ते हैं। महाराज जी बोले पहले लंकेश शब्द सुन करके दुखी होने की आवश्यकता रही, अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले लंकेश रावण था, अब तो लंकेश विभीषण हैं। परम भागवतों में उनकी गणना है, वे प्रातः स्मरणीय हैं, भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के बनाए हुए लंकेश हैं। तो अब लंकेश नाम लेने से पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बढ़िया समाधान महाराज जी ने कहा। इसके बाद लोगों ने लंकेश कहना ही बंद कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। उसके भाई को समझा, उसको समझाया कि बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लंकेश माने विभीषण होता है, तो तुम भक्त नहीं होगे तो भी इतने ब्राह्मण कहते लंकेश, तो तुम लंकेश विभीषण हो जाओगे। उत्पन थपन, थपे उत्पन। वानरराज बाली को कौन हिला सकता था अपने आसन से? किष्किंधा नरेश। पर हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को ले आए, मित्रता कराई और उस बाली का एक बाण में वध करवा दिया। तो जो उजड़ नहीं सकता था उसको उजाड़ दिया। लंकावासी कभी सोच सकते थे कि चारों ओर से समुद्र है, लंकनी सुरक्षा में है, छाया ग्राहिणी बीच में है, 1200 किलोमीटर का समुद्र बीच में है, यहाँ तो किसी की हिम्मत ही नहीं जो यहाँ आ सके, और ऐसी लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने। तो उथपे थपन, थपे उत्पन पन, ऐसी आपका पन है, प्रतिज्ञा है। विबुध वृंद बंदी छोर को, आपके जैसा देवताओं को रावण के कारागार से मुक्त कराने वाला और कौन है? आप बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का मतलब होता है जेल खाने में पड़े हुए कैदियों को छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। आपने सुना है ग्वालियर में एक बड़ा पवित्र गुरुद्वारा है। हम अपने पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ, गुरुदेव भगवान के साथ दर्शन करके आए कई बार। उस गुरुद्वारे का नाम है श्री दाता बंदी छोड़। क्या नाम है? श्री दाता बंदी छोड़। तो वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उसमें सिख परंपरा के 10 गुरुओं में एक गुरु महाराज सदगुरु साहब, शायद हरगोविंद साहब, संभवतः यही नाम होगा, हरगोविंद सिंह जी महाराज। उनको मुसलमानों का जमाना था, तो जहाँ आज पवित्र गुरुद्वारा है, वहाँ ग्वालियर के किले में मुगलों ने अन्यायपूर्वक गुरु महाराज को बंदी बना लिया जेल में। तो पूरे भारतवर्ष से हिंदू लोग आ करके उस पर्वत की परिक्रमा करने लगे जिसमें गुरु महाराज को बंदी बनाया गया था। बड़ा प्रतिबंध लगाया मुगल बादशाह ने, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, लोग मरने के लिए तैयार। जहाँ गुरु महाराज बंद हैं उसको लोग दंडवत करते जाते, उसकी परिक्रमा करते। अंत में वो शासन मुगलों का हिल गया और उन्होंने कहा कि हम गुरु महाराज को छोड़ सकते हैं। गुरु महाराज जहाँ बंद थे वहाँ 50 हिंदू और पहले से बंद थे। उन पर भी यही आरोप था कि इनके धर्म प्रचार से इस्लाम खतरे में। तो इस्लाम को धर्म निंदा कानून, इन्होंने इस्लाम की निंदा की है, इस्लाम विरोधी हैं और हिंदू समर्थक हैं। इसी आरोप में उन सबको बंदी बनाया गया।
गुरु महाराज ने कहा कि हम मुक्त नहीं होना चाहते। क्यों? बोले ये जितने हैं सबको मुक्त करो तब हम मुक्त होंगे, इनके साथ मुक्त होंगे तो होंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, राम राम करना, कहीं रहो। तब मुगल बादशाह ने फरमान जारी किया कि तुम्हारे कुर्ता की कली पकड़ करके जितने लोग बाहर आ सकें कारागार के, उतने लोग बाहर आ सकते हैं। तो गुरु महाराज ने इतना बड़ा कुर्ता धारण किया जिसमें 50 कलियां थीं, तो एक एक कली सबने पकड़ ली और सबके सब एक साथ बाहर हो गए, पूरी जेल खाली हो गई। वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है श्री दाता बंदी छोड़। तो बंदी छोड़, दाता तो विशेषण है, सबकी मुराद पूरी करने वाले, सबका मनोरथ पूरा करने वाले दाता, और बंदी छोड़ माने कारागृह में बंद लोगों को मुक्त कराने वाले श्री हनुमान जी महाराज भी बंदी छोड़ हैं। और गोस्वामी जी यह शब्द इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि गोस्वामी जी को कारागृह से छुड़ाने वाले हनुमान जी महाराज ही हैं। बड़ी सुंदर कथा है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब सुना ही देते हैं कथा, कल हमने नहीं सुनाई, चलो आज एक नई बात बता देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में विराज रहे थे, वहीं अधिक समय गोस्वामी जी का व्यतीत हुआ। बादशाह अकबर ने निमंत्रण भेजा दिल्ली दरबार आने के लिए तुलसीदास जी को, और उसने पत्र लिखकर ये कहा कि आप आओ दिल्ली तो अच्छी बात है, और आप नहीं आ सकते हैं तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं ही आपका दर्शन करने आऊं, पर मुझे आपसे मिलना बहुत जरूर है। इधर श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ पूर्ण किया था। उस ग्रंथ की पूर्णता के उपलक्ष्य में ज्ञान गुदरी तुलसीराम दर्शन में वो विशाल भंडारा करना चाहते थे, तो पूरे 4 धाम 7 पुरियों में न्योता गया था नाभा जी की ओर से। तो वो निमंत्रण तुलसीदास जी महाराज के पास भी गया था कि आप भी पधारें। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि 2 बातें हैं, एक तो यहाँ भी जाना है और वहाँ भी, तो वृंदावन होते हुए हम दिल्ली चले जाएं। बादशाह को आने की अनुमति इसलिए नहीं दी, लाव लश्कर के साथ आएगा, काशी वासियों को पीड़ा होगी, तीर्थ की अमर्यादा होगी, इसलिए वो गंदगी यहाँ तक ना आवे, हम ही वहाँ पहुँच जाएं। इस विचार से गोस्वामी जी ने आने का संकेत किया। वृंदावन की बात तो आपको ज्ञात ही है। वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आकर राम गिलोला नामक स्थान में रुक गए। ये बाराघाट से थोड़ा आगे चलते हैं तो राम गिलोला स्थान है, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे। निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, वहां तुलसीदास जी महाराज आके विराजे। और उनके मन में आया कि विशाल भंडारा है, झरा भंडारा है, 4 धाम सप्तपुरियों से साधु आए हैं, बड़ी भीड़ होगी, और ऐसी भीड़ भाड़ में अपने जाने का बहुत मन नहीं है। रही मिलने की बात तो भंडारा संपन्न हो जाएगा, भीड़ भाड़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम श्री नाभा जी का दर्शन करेंगे।
और कुछ न कुछ प्रसाद तो भंडारे का किन का मिल ही जाएगा, तो किन का प्रसाद ले लेंगे और भोज भंडारे खाने से कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज का मन था, इसलिए आपने विचार कर लिया था कि हमको नहीं जाना है। आप जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उसी समय गोपीश्वर महादेव प्रकट हो गए और गोपीश्वर महादेव ने कहा, जैसे ही गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए, गोस्वामी जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने कहा, गोपीश्वर महादेव ने कहा कि आपको भंडारे में अवश्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि कर्ण प्रसाद तो मिल जाएगा, पर सारे भारतवर्ष का संत समाज आया है, इतने संतों का एक स्थान पर दर्शन कैसे होगा? तो एक प्रकार से यह अपराध हो जाएगा आपके द्वारा, और आपके जाने से सबको प्रसन्नता हो जाए। आप जरूर जाइए। बहुत से संत भंडारे में कहीं नहीं जाते, पर झरा भंडारा हो तो जरूर जाएंगे। हमारे संज्ञान में भी ऐसे संत हैं जो कहीं भंडारा नहीं खाते, पर कहीं झरा का नाम आ जाए तो जरूर जाएंगे। तो मैंने पूछा कि झरा में क्यों जाते हैं? बोले एक ही लाभ होता है, पूरे भेष का दर्शन एक जगह हो जाता है और वहाँ झरा भंडारे से शीत प्रसाद लेकर के होता है। ऐसे संत। तो आप पीछे से जाओगे तो सब संतों का दर्शन तो नहीं होगा। और देखो, संत दो काम करते बहुत अच्छे लगते हैं। खूब संत भगवान बैठे हों और कोई तिलक कर रहा हो, कोई माला झोली में हाथ लेके राम राम कर रहा हो, कोई पाठ कर रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो। तो ऐसे भजन साधन में लगे हुए संतों का दर्शन करके चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है। एक तो ये झांकी बहुत अच्छी संतों की होती है, और दूसरी झांकी बहुत उत्तम होती है, सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद, गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद, बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। तो संत जब कीर्तन करते हुए प्रसाद पाते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। तो संतों का प्रसाद पाते हुए या भजन करते हुए दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। और देखो, एक बात बहुत बारीक बात है, समूह में जहाँ संतों की उपस्थिति होती है उसमें कोई न कोई एक भगवत प्राप्त महान सिद्ध संत अवश्य होता है। भले ही वो अंगला कंगला के रूप में हो, पहचान में ना आवे, देखने में खड़िया जैसा लगता हो, लेकिन कोई न कोई एक महान संत अवश्य वहां आता है। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत आता है। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। इसलिए झरा की पंगत में दर्शन करना चाहिए। गोस्वामी जी जो आज्ञा कहकर चले, यहाँ पंगत बैठ गई थी और इतनी भीड़ थी महाराज, पूरा जमुना किनारा पंगत से भरा हुआ था, हजारों साधु थे। सबसे किनारे जहाँ संतों की पगदासी उतरी थी, पगदासी जानते ना, जूती पान ही, वहाँ गोस्वामी जी बैठ गए। परिचय नहीं दिया कि मैं रामचरितमानस का प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास हूँ और मेरे लिए कहाँ सिंहासन तैयार है, पावड़े बिछे कि नहीं बिछे, ये सब नहीं। आराम से अमानी भाव से कहीं भी वो बैठ गए। और रसोईया तस्मई की बाल्टी लेके जैसे ही पहुंचा, पुराने महात्मा लोग अपना पात्र आदि रखते थे साथ में, और गोस्वामी जी तो परम विरक्त थे,
करतल भिक्षा तरुतल वासः, वो चले आए ऐसे ही। तो कहाँ है तेरा पात्र खीर का? तो तुरंत उन्होंने एक संत की पान ही आगे कर दी, इसमें खीर भर दो। जो जिसका सेवन करता है उसका कुछ न कुछ तत्व, कुछ न कुछ असर, कुछ न कुछ प्रभाव उसमें आ जाता है। रसोइया प्रायः अग्नि के निकट रहते हैं तो अग्नि तत्व उनमें अधिक होता है, इसलिए रसोइयों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुरंत गर्म हो जाते महाराज रसोई। प्रायः आप देखना हमारे त्यागी जी तो ऐसे गर्म नहीं होते हैं, लेकिन प्रायः रसोइया जो है ना अग्नि के पास रहने वाले वो गर्म हो जाते हैं। अग्नि तत्व कुछ न कुछ उनमें आ जाता है। और स्वाभाविक है, सवेरे से बना रहे हैं और फिर कोई 3 2 5 करे तो गुस्सा तो आएगा। इतना सुनते ही वो बहुत जोर से चिल्लाए, अरे खड़िया कहीं का, जूती में खीर मांगता, कैसा साधु। हल्ला गुल्ला सुना तो श्री नाभाजी महाराज पंगत में घूम ही रहे थे, दौड़े हुए नाभाजी आ गए। अरे संत को कोई अनुचित न बोले, क्योंकि ये तो भक्तमाल की पूर्णता का भंडारा है, किसी भी संत का तिरस्कार न हो जाए। दौड़े, क्या बात है? लोगों ने कहा महाराज ये पता नहीं कैसा साधु आया, संत की जूती में खीर मांगता है। नाभाजी ने देखा, ध्यान करने लगे कि इनका दर्शन तो मुझे ध्यान में हो चुका है, ये कौन है? थोड़ा भ्रम जैसा हुआ। कहा भगवान यद्यपि आपका ध्यान में मुझे दर्शन हो चुका है, लेकिन आप कृपा करके स्वयं ही बतावें आपका परिचय। तो गोस्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस दीनहीन को लोग तुलसीदास कहते हैं। ये कहा। नाभाजी साष्टांग पड़ गए, बोले महाराज आप यहाँ आकर विराज गए, ये जूता में खीर किस लिए? तो गोस्वामी जी रोने लग गए और उन्होंने कहा, तुलसी जिनके मुखन ते दोखेहु निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। धोखे से जिसकी जिह्वा से एक बार राम नाम निकल गया है, मैं चाहता हूं उस एक बार राम नाम लेने वाले के पैर की जूती हमारी चमड़ी से बना दिया जाए, मेरे शरीर का चर्म उसके चरण की सेवा में पहुंच जाए, जूती बन जाए मेरी चमड़ी की। और जो संत अहरनिश राम नाम भगवान नाम का जप करते हैं, उन संतों की चरण रज जिसे प्राप्त हो चुकी है, ब्रजरज में लौट चुकी है न जाने कितने समय से, ऐसी जूती जिसमें ब्रजरज भी है, संत चरणरज भी है, और उसमें प्रसाद यदि हमारे उदर में जाएगा तो हमारे जैसे अधमाधम के भी उद्धार में संदेह नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे विचार से तो संत की पान ही से श्रेष्ठ कोई पात्र मेरे जैसे के लिए तो नहीं। नाभाजी बोले भंडारा पूरा हो गया। क्यों? बोले हमको सुमेरु की खोज थी कि भक्तमाल का सुमेरु कौन बने, तो संत की पान ही में जिसकी ऐसी श्रद्धा हो वही भक्तमाल का सुमेरु हो सकता है। और तब से नाभाजी ने भक्तमाल सुमेरु के रूप में उनका स्मरण किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। यहां से तुलसीदास जी महाराज दिल्ली पधारे, सहज संदेश भेजते कि हम अमुक समय आ रहे हैं, तो क्या कहते उसको, आगे पीछे चलने वाली गाड़ी को
क्या कहते हैं सुख जी? नहीं नहीं, हैं एस्कॉर्ट, वो पुलिस की आगे गाड़ी चलती है, पीछे गाड़ी चलती है। तो आज के छोटे मोटे लोग इतनी व्यवस्था कर देते हैं, तो बादशाह ने बुलाया है विधिवत, और संदेश जाता तो क्या बादशाह व्यवस्था नहीं कर सकता था? पर सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, सब ही मान प्रद आप अमानी। ऐसे संत होते हैं। तुलसीदास जी वृंदावन से पैदल काशी से पैदल चल के वृंदावन आए थे, और वृंदावन से पैदल चलकर दिल्ली पहुंच गए। मोबाइल का, टीवी का, सोशल मीडिया का जमाना होता तो कुछ पोस्टर बैनर उनके भी चिपक जाते। फोटो खींचने का उतना रिवाज नहीं था, फोटो खींचता ही नहीं थी, मशीनें ही नहीं थी, हाथ से फोटो बनाए जाते थे। तो ये भी कोई पहचानता नहीं था कि यही तुलसीदास जी हैं। वे सहज भाव से दिल्ली दरबार में अकबर के यहाँ पहुँचे। अकबर को पता चला कि संत तुलसीदास जी आए हैं। उसने बड़े प्रेम से उठकर अपने आसन से आदर किया। आओ महाराज, विराजो। आपने सूचना क्यों नहीं भेज दी? आप स्वयं कष्ट करके यहाँ तक चले आए, हम व्यवस्था कर दे। बोले नहीं, हमारे पास राम जी की दी हुई व्यवस्था है, हम अपनी व्यवस्था से चले आए। राम जी की दी हुई व्यवस्था जानते हैं? पैर राम जी की दी हुई व्यवस्था है। देखो एक बात बताएं, राम जी की दी हुई व्यवस्था में दुर्घटना की संभावना बहुत कम है, और मनुष्य की बनाई व्यवस्था जितनी उत्तम कोटि की व्यवस्था उतनी खतरनाक। अब मनुष्य ने साइकिल बना दी। हम तो भगवान की दया से साइकिल चलाना आता हमको नहीं है, और हम सीखे भी नहीं। पर लोग कहते हैं कि साइकिल चलाना जो सीखता है उसके एक दो बार घोंटू जरूर छिलते हैं, गिरता जरूर है, ऐसा हमने सुना है, देखा भी है। सीखने वाले उनके हाथ पांव थोड़े छिल जाते हैं, बिना घोंटू में कुछ लगे, चोट चपेट लगे भी साइकिल चलाना नहीं आता। तो अब देखो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था खतरनाक हुई कि नहीं हुई? और कथनचित साइकिल रोड पर चल रही है और किसी बड़े वाहन के नीचे आ गई तो कुछ बचेगा? साइकिल में अपना श्रम लगता है, उसमें कम दुर्घटना की संभावना है, किंतु द्रुत गति से भागने वाली मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनमें और ज्यादा दुर्घटना की संभावना है। इससे अधिक दुर्घटना की संभावना चार पहिया के वाहन में। आमने सामने की भिड़ंत हो जाए तो महाराज क्या कहना, पर खचे उड़ जाते हैं। बोले रेल की व्यवस्था बहुत अच्छी आदमी की बनाई हुई है ना, जब तक ठीक ठाक गाड़ी पटरी पर चल रही है तब तक तो ठीक है, और कहीं पटरी से उतर गई तो ऐसे डिब्बा में डिब्बा घुसते हैं कि फिर पहचान में ही नहीं आता, शरीरों की शिनाख्त भी नहीं हो पाती है कि कौन मरा। और सच्ची बात कहें तो जो रिजर्वेशन में होते हैं एसी कोच वगैरह में, उनकी तो फिर भी सूची बन जाती है। जो जनरल में होते हैं वो चाहे जितने मर जाए उनकी तो गिनती नहीं करती सरकार। सबसे बढ़िया व्यवस्था हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, क्या कहना। पर सबसे खतरनाक हुई है रेल वाला, बस वाला, चार पहिया वाला तो बच भी जा सकता है, लेकिन कहीं ऊपर क्रैश हो गया, विस्फोट हो गया तो
हम तो जैसे ही जहाज में बैठते हैं, अब तो भगवान ने बड़ी करुणा की है, एकदम वृंदावन धाम का वास मिल रहा है, तो सबसे पहले यही बोलते हैं, जैत चित बोलो रामो लक्ष्मण से महाबला, राजा जयति सुग्रीवो राघवे नाग पालिता। हनुमान जी की गर्जना करके तब बैठते हैं भैया। और जितनी देर बैठे हवाई जहाज में उतनी देर समझो काल के मुंह में है। घंटा भर बैठो चाहे 2 घंटा, उतनी देर काल के मुहड़े में है। तो कितनी खतरनाक व्यवस्था है। जितनी मूल्यवान व्यवस्था और जितनी जल्दी करने वाली व्यवस्था उतनी ज्यादा खतरनाक। और पैर वाली व्यवस्था, इसमें 1 कौड़ी का खर्च नहीं है, बिना दुर्घटना की व्यवस्था है। गोस्वामी जी बोले हम अपने वाहन से, अपनी राम जी के दिए हुए साधन से हम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चले आए। आपने हमें कैसे याद किया? अकबर बोला महाराज हमने सुना है कि आप बड़े करामाती फकीर हैं, संत हैं। आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया काशी में, आपने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, तमाम चमत्कार सुना दिए। ये सब बात हमारे कानों में पक्के सूत्रों से आई। तो यहाँ सबकी जिज्ञासा है, 2-4 करामात के नुक्से पेश कीजिए। गोस्वामी जी हंसने लगे। उन्होंने कहा हम जादूगर नहीं हैं जो करामात के नुक्से यहाँ पेश करें। हम करामात नहीं जानते, हम तो केवल और केवल श्री राम नाम ही जानते हैं। दूसरी करामात हमको नहीं आती है, दूसरी करामात हमको नहीं आती है। हम केवल राम नाम जानते हैं। नहीं, करामात तो दिखानी पड़ेगी, चमत्कार दिखाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने तो सरलता से सही बात कही, सच्ची बात है। सच्चे संत चमत्कार कभी दिखाते नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। संसार की प्रसिद्धि अग्नि के समान है, वो भजन रूपी साधन रूपी जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। महापुरुष बड़े विचित्र होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे चमत्कारों के भंडार थे, पुराने संत थे ना, उनको बहुत सी चीज़ें इस प्रकार की थी उनके पास, विलक्षण। एक बार हमसे उन्होंने कहा, देखो बच्चा, पोथी के पंडित तो तुम हो, पर कोई करामात नहीं है तुम्हारे में, चमत्कार नहीं है। कहो तुम्हें एक चमत्कार सिखाऊं? महाराज जी आपकी जैसी इच्छा। बोले एक चमत्कार है कि वो एक जुक्ति मुक्ति है। ऐसा करो, आप संकल्प कर लो तो पानी बरसेगा तो सही, पर आप संकल्प कर लो कि 1-2 बीघा में पानी न बरसे तो उतनी दूर में पानी नहीं बरसेगा। 2-4 एकड़ में भी पानी न बरसे तो नहीं बरसेगा। तो कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा है, अब यज्ञ हो रहा, पंडाल की व्यवस्था नहीं है और पानी बरसने लग गया, हाहाकार, सब उजड़ने वाला है, तो आप संकल्प करके बैठ जाओ तो उतनी दूर में पानी नहीं बरसेगा। इससे क्या होगा कि एक चमत्कार होगा कि चारों ओर पानी बरस रहा है मूसलाधार, और यहाँ एक बूंद पानी नहीं, सबके कपड़े सूखे। फिर चमत्कार होगा तो चमत्कार को नमस्कार, फिर भेंट दक्षिणा खूब आवेगी, जय जयकार होगी, तमाम चेला हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो सूर्य ग्रहण का समय आया, और वो सूर्य ग्रहण के समय की एक विधि थी। विधि कोई ऐसी नहीं थी, तामसी विधि नहीं थी, बहुत सात्विक विधि। मंत्राज का ही जप था और कुछ नहीं, पर एक उसकी विशिष्ट विधि थी। इस विधि से कुछ करना है, फिर वो सिद्धि हो जाएगी।
तो जैसा उन्होंने बताया था वैसा दास ने किया, और एक गोली तैयार करनी होती उस विधि से, मिट्टी की। वो सारी बात बताई नहीं जा सकती है, बताने से कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो उस गोली को यहाँ दबा लो और बैठ जाओ, भजन करने लग जाओ। तो फिर सब संकल्प कर लो कि 2 एकड़ 5 एकड़ में पानी न बरसे, तो नहीं बरसेगा पानी। तो उनकी कृपा से हमने वो सब मतलब वो चीज़ तो तैयार कर ली। अब हम बड़े प्रसन्न के, अब तो पानी बरसेगा तब इसका प्रयोग करेंगे। तो हम बैठे थे, शाम का समय था, और महाराज जी बाहर नीम के नीचे बैठे रहते थे। जैसे हमने दंडोत प्रणाम किया तो सहज ही बोलने लग गए, रामचरितमानस पढ़ते हो? हमने कहा महाराज जी रोज तो नहीं पढ़ते, कभी कभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, वाह, उसमें ये चौपाई सुनी तुमने, पढ़ी? कौन सी? बोले, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होय बुद्धि जो परम से आनी, तिन तिन चितैन अनहित जानी, इंद्रिन सुरुन्न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, आवत देखें विषय बयारी, तुरतहि देही कपाट उघारी। ये सब पढ़ा तो हम समझी नहीं क्या कह रहे हैं। फिर बोले, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधकों को चमत्कार रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भजन करने वालों के सामने सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं। कहती हमको ले लो, पर यदि उनकी तरफ देख लिया तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। बोले क्या होगा? लोक मान्यता अनलसम कर्तव्य का आनंदा। ये प्रसिद्धि बढ़ेगी, चमत्कार से नमस्कार होगा, तो बाद में दंभ पाखंड का प्रवेश हो जाएगा और पतन हो जाएगा। इसलिए सीधे निष्काम भाव से राम राम करना, सिद्धि विद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम मन में सोचें कि कुछ दिन पहले इन्हीं ने तो सिद्धि बताई, अब यही ऐसा कह रहे हैं कि जीव कल्याण से वंचित हो जाता है। जो कल्याण से ही वंचित हो जाएंगे तो भैया गोली धर के हम करेंगे ही क्या? तो हम सीधे गए और वो गोली जहाँ गुप्त जगह रखी थी उठा के जमुना जी में पधराए आए। ऐसे अंतर्यामी थे महाराज जी कि फिर दूसरे दिन हम आए तो हमारी तरफ देखकर बड़ी जोर से हंसे, प्रसन्न हुए। बोले, सिद्धि जमुना जी में विसर्जित करे आए अपने आप? हमने सिर झुका लिया, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पीठ ठोकी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो अपने आप सिद्धियां सामने आती हैं, पर इनके फेर में नहीं पड़ना। इनके फेर में पड़ने से साधक का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कैसे महापुरुष, तमाम सिद्धियां थी उनके पास, ऐसे पुराने महात्मा थे। तो सच्चे संत करामात पर विश्वास नहीं करते। किसके लिए चमत्कार दिखाना, क्यों दिखाना? हमें सिद्धि हो जाए, काय बात की सिद्धि हो जाए भाई? हरिनाम की सिद्धि हो जाए, प्रेम की सिद्धि हो जाए, सेवा की सिद्धि हो जाए तो कल्याण होगा। ये चमत्कारों की सिद्धि हो जाए तो इससे तो पतन ही होगा। फिर आप कहेंगे कि संतों के जीवन में तमाम चमत्कार दिखाई पड़ते, वे क्या हैं? वे चमत्कार वस्तुतः भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए, और भगवान चमत्कार दिखाते हैं। भगवान चमत्कार दिखाते हैं, भक्त नहीं दिखाते हैं, भगवान चमत्कार दिखाते हैं। और वो एक कहावत है, अंधे की लोड़। अंधे की लोड़ जानते हो? अंधा आंख वाला आदमी लोड़ माने पत्थर हाथ में लेकर के कहीं प्रहार करे तो निशाने पर ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा? कई बार अंधा आदमी भी जिसे दिखता ही नहीं, उसका पत्थर भी निशाने पर पहुंच जाता है।
ऐसे ही ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। हमारे जैसे जो अंधे हैं उनकी भी लोड़ कई बार निशाने पर लग जाती है, वो भगवान की इच्छा से लगती हैं। तो अंधे कुछ नहीं जानते, पर कोई बात मुंह से निकल गई और अंधे की लोड़ की तरह निशाने पर बात पहुंच गई। लोगों ने हल्ला करना, अरे महाराज ने तो पहले ही ऐसा कह दिया था, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। अरे हो बाबा, कुछ नहीं गया, ये सब भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है। ऐसा भी हो जाता है। तो चमत्कार भगवान स्वयं कोई अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ही कुछ न कुछ कर देते हैं। एक बंगाली परिवार में कलकत्ते में पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज का शिवखाना, तो वहाँ हम गए, महाराज जी विराजमान थे तब। तो उस व्यक्ति ने, वो दुकान थी उनकी, और दुकान में ये जो सैमुल की रुई होती ना, इसके तकिया तोशक वगैरह और बेड शीट वगैरह, बहुत अच्छी दुकान। उसके यहाँ पधरावनी हुई, एक ही लड़की उसके, और कोई संतान नहीं, पति पत्नी और एक पुत्री। वो रोने लगे, एकांत था, सबके सब रोने लगे। मैंने कही हुआ क्या है इनको, ये रो क्यों रहे हैं? रोए भाई, आप लोग क्यों रो रहे हैं, इतने दुखी क्यों हैं? बोले महाराज हम पूरे परिवार सहित जहर खा के मरना चाहते हैं, पूरा परिवार विष खाकर मरना चाहता है। क्यों? बोले महाराज मकान हमारा बड़ा था, एक व्यक्ति को किराए से रखा नीचे मंजिल पे, ऊपर में हम रहेंगे। कुछ समय तो उसने किराया दिया, महीना 2 महीना, उसके बाद किराया भी बंद कर दिया। वो बहुत बड़ा नेता है, बड़ा गुंडा आदमी है। अब हमको यहाँ से भगाना चाहता है। अब हम अपना पैतृक मकान छोड़ के कलकत्ते जैसे शहर में इतनी अच्छी जगह छोड़ के हम कहाँ जाएं? और मेरी बच्ची पढ़ने जाती है, कहीं बच्ची के साथ कोई घटना न घट जाए। मेरी पत्नी घर में अकेली रहती, यहाँ कोई घटना न घट जाए। मैं डर के मारे दुकान भी नहीं जाता हूँ, मेरी व्यापार भी चौपट हो रहा है। अब कोई उपाय, मैंने कहा आप पुलिस में खबर करो। तो कम्युनिस्टों का शासन था उस समय। बोले महाराज उसी का नेता है वो, हमारी सुनवाई कहीं नहीं है, हम हार करके तब यहाँ बैठे हैं। बहुत समझाया, हमने कहा भाई मरना तो ठीक नहीं है, बात समझ में नहीं आई, किराए से रह जाओ। बोले अपना घर छोड़ के किराए से कैसे रहे? अब वो पाँव ऐसे पकड़ के रोया, पाँव छोड़े नहीं। मैंने कही इससे पिंड तो छुड़ाना है। तो हमने ऐसे ही सहज कहा कि देखो भाई पाँव तो छोड़ दो, 4 महीने के भीतर ये अपने आप मकान खाली करके चला जाएगा और तुम्हारा संकट समाप्त हो जाएगा। ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो एक समस्या थी तो मुंह से कह दिया। भगवान सब मंगल करेंगे, 4 महीने के भीतर ऐसा हो जाएगा। पर एक शर्त है, आत्महत्या की मत सोचना। तुम लोग सब भजन करो, गुरुदेव का स्मरण करो, पहाड़ी बाबा का स्मरण करो, सबका मंगल होगा। ये तो सहज घटना थी। उसके बाद हम वृंदावन आ गए और इधर क्या हुआ महाराज जी, वो जो कब्जा किए था ना मकान पे, उसके यहाँ उपद्रव शुरू। कोई घूम रहा है, कोई माथा पटक रहा है, कोई मरणासन्न पड़ा है अपने आप। उसके दिमाग में क्या घुस गया, एक बाबा जी वृंदावन से आया था, जटा वाला बाबा जी आया था, वो कुछ न कुछ यहाँ कर गया है। जब से वो कर गया तब से सबकी हालत खराब है। जबकि सच्ची बात है, हम वृंदावन में आप सबके मध्य बैठे हैं, कभी किसी प्राणी के अशुभ का संकल्प भला हम क्यों करेंगे?
और ऐसी कोई चीज़ तंत्र मंत्र टटका टोना, किसी को खून की उल्टी आने लग जाए, ऐसी उटपटांग चीज़ें तो हम कभी सोच भी नहीं सकते सपने में। लेकिन वो सब उपद्रव शुरू हो गया उसके घर में। और 4 महीने के तो क्या चले, 15 दिन के भीतर उसको इतना नुकसान कि उसने उस व्यक्ति को, बंगाली को बुलाया। बोले तुम्हारे यहाँ वो गुरु महाराज आए थे, तब से मेरी हालत ख़राब है। अब हमने कुछ गुणियों को भी दिखाया है, वो कहते मकान छोड़ दो तत्काल, तो आप अपना बाकी किराया ले लो और ये चाबी लो, हम जा रहे हैं। 4 महीने के तो क्या चले, महाराज 15 दिन में ही खाली करके भाग गया। और भाग तो गया, अलग उसका मकान भी था उस व्यक्ति का, लेकिन उसमें नहीं रह रहा था, उसमें चला गया। और इतना डर गया कि बोला भाई देखो माफ़ करना, अब हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, अब अपने गुरु महाराज से हमारे लिए फिर कुछ करवा मत देना, अब हम तुमको कुछ नहीं सताएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। वहाँ से तत्काल खबर आई कि ऐसे ऐसे घटना घट गई। बड़ा हल्ला मचा महाराज कलकत्ता शहर में, जो महाराज जी के शिवखाने में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब आपको आना पड़ेगा और फिर कि ये होगा वो होगा। हमने कि हम आएंगे तो नहीं, 24 घंटे का वहाँ हरिनाम संकीर्तन कराओ और कुछ ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भगवत प्रसाद पवाओ, बस ठीक। अब ये कोई चमत्कार है, दिखाया तो नहीं गया, और भगवान ने झूठी बात को भी सत्य कर दिया। कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, अपने बचाव के लिए ये कहा, पर ठाकुर जी ने लाज रख दी। तो ऐसे ही भगवान कृपा करके कुछ न कुछ लीला किया करते हैं। सच्चे संत चमत्कार के फेर में नहीं पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्रता दिखा रहे थे, वो नहीं भाई हम तो कोई चमत्कार जानते नहीं हैं। इतना सुनती बादशाह अकबर की त्योरी चढ़ी। बोले जानते हो मैं मुल्क का जहाँ पनाह बादशाह हूँ, और मेरे सामने मेरी प्रार्थना को, अर्ज को ठुकराने का क्या परिणाम हो सकता है। गोस्वामी जी ने हंसकर कहा, राम जी के सभी विधान मंगलमय, जो होगा सो होगा, पर जो चीज़ हम जानते नहीं तो हम कैसे बतावें। बादशाह अकबर ने कहा इनको बंद कर दो, जेल में, कारागार में डाल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया गया। ये कपोल कल्पित कथा नहीं है, मूल गोसाई चरित्र तुलसीदास जी के चरित्र में ये कथा है। जेल में डाल दिया। गोस्वामी जी ने एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा कि हमको जेल से मुक्त करो। राम जी को नहीं पुकारा, वहीं प्रेम से कीर्तन करने लगे। अर्धरात्रि का समय था, श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दिव्य प्रकाश हुआ, हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। कहो तुलसीदास जी महाराज कैसे हैं, कुशल से तो हैं। देखो बहुत प्रेम है हनुमान जी से, इसलिए व्यंग में उन्होंने पूछा, कहो मौज में तो हैं, कुशल से तो हैं। तो उसी लहजे में गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जय हो प्रभु, आपकी कृपा से सब सुख देखने को मिले, यही एक बाकी था, आपकी कृपा से मिल गया। माने सब सुख तो देख लिए, जेल में बंद होना बाकी था, सो आपकी कृपा से हो गया। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले भाई इसी में बंद रहोगे कि कुछ चमत्कार दिखाओगे। गोस्वामी जी बोले चमत्कार, आप भी हंसी कर रहे हो, हम और चमत्कार, हम तो राम नाम को छोड़ के, आपको छोड़ के किसी को जानते नहीं। हनुमान जी बोले आप कहो तो सही, चमत्कारों का तो हम भंडार हैं, ऐसा पेट भर देंगे बादशाह का चमत्कार से कि फिर कभी किसी साधु को चमत्कार दिखाओ ऐसा हठ ही नहीं करेगा। अच्छा,
गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले तब तो फांस कट जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत महात्माओं को बुला बुला के कहता है चमत्कार दिखाओ, करामात दिखाओ, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रसन्नता हो तो ऐसा करिए। अब हनुमान जी ने लीला की, और रामावतार के काल के 1000 बंदर बुला लिए हनुमान जी ने, उसकी भी कथा सुना देते। लंका में बंदरों को उपद्रव मचाने की आज्ञा राम जी की तरफ से मिल गई, आओ जाओ उत्पात मचाओ लंका में। तो हनुमान जी के नेतृत्व में तमाम बंदर उत्पात मचाने गए। 1000 बंदर जो है कंदमूल फल खाने के लिए जंगल में वो रह गए। वे जब आए और इधर से ये उत्पात मचा के ये लोग लौटे तो अपनी अपनी अनुभूतियां सुनाई, तो वो 1000 बंदर थे वो एकदम ऐसे हो गए, अरे हम तो बड़े चूक गए हैं। बंदर तो उत्पाती होते ही हैं, बोले क्या झिक करके उत्पात मचाते लंका में, हम वंचित हो गए, अब जाएं अब उत्पात मचा के हमें। राम जी ने कहा नहीं, अब नहीं जा सकते, एक समय निश्चित था उत्पात मचाने का, वो पूरा हो गया, अब नहीं, मर्यादा नहीं की जा सकती है। वो बेचारे बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी की सेना के थे वो सब बंदर, बोले हमारी तो मन की मन में ही रह गई, हम तो लंका में बहुत उपद्रव मचाना चाहते थे, वो हुआ नहीं कुछ, अब क्या होगा। हनुमान जी बोले तुमको हम अपनी रिजर्व फौज में रख लेते हैं, कहीं उत्पात मचाने का काम आएगा तो तुम्हारी ही याद की जाएगी, तुम लोग उत्पात मचाना। तो उनको हनुमान जी ने अपनी रिजर्व फौज में रखा था, उन्हीं 1000 को हनुमान जी ने याद किया, आओ दिल्ली में सबकी जरूरत है। अब तो महाराज बड़े बड़े पर्वताकार बानर प्रकट हुए और प्रकट होकर के उखाड़ पछाड़ पेड़ गिराए, मकान गिराए, कंगूरे गिराए, हाहाकार मच गया दिल्ली में। और अकबर के महल में तो ऐसी हालत कर दी, उन बंदरों ने बेगमों के कपड़े फाड़ दिए, किसी को खरोंच दिया, किसी को काट लिया, ओ महाराज हाहाकार मची। रात का समय वैसे ही बादशाह को हनुमान जी कुछ नहीं, हनुमान जी तो उत्पात मचवा रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, खड़े थे सामने। ठीक है पकड़ लाओ इसको, पकड़ लाओ। अकबर को पकड़ के लाए, 2-4 बार पटका उठा के, और इसको पूछो चमत्कार देखेगा, चमत्कार और चमत्कार देखेगा, नहीं बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाय तौबा करके हाहाकार मचा। बोले हमको कैसे भी बचो, राम राम बोल, नहीं तो घूसा पड़ेगा। सब राम राम बुलवाए सबसे। बोले अब हमारी छुट्टी कैसे होगी, हम संकट से मुक्त कैसे होंगे। बोले तत्काल श्री तुलसीदास जी को कारागृह से छोड़ दो और उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर लो तो बच सकते हो, अन्यथा आज किसी की कुशल नहीं, आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उसी समय आधी रात के समय बादशाह जेल में गया, तत्काल बोले खोलो, बंदी गृह से मुक्त करो। तुलसीदास जी के चरणों में अपना ताज उतार करके रख दिया। हनुमान जी पहले से समझा आए थे कि आप विनम्रता मत दिखाना, आप कहना बादशाह कुछ कसर हो तो कुछ चमत्कार और दिखाऊं, ऐसे बोल देना। तो हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी ने कहा कहिए बादशाह सलामत, आप चमत्कार से प्रसन्न तो हैं, आप कहें तो कुछ और चमत्कार। नहीं अब चमत्कार नहीं। तो देखो और चमत्कार तो अब दिखाना पड़े, क्यों आप कहते थे करामात, तो करामात तो अभी शुरू हुई है, अभी तो आरंभ हुआ करामात का। बोले अब नहीं, तो यह प्रतिज्ञा करो कि किसी भी साधु को करामात के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा, किसी साधु को छेड़ा नहीं जाएगा, ये प्रतिज्ञा करो। महाराज कर ली प्रतिज्ञा। तो वहां हनुमान जी ने ही बंदी छोड़ गोस्वामी जी को कारागृह से छुड़ाया है। इसलिए इस पद में श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा है कि विबुध वृंद बंदी छोर को, देवताओं को तो आपने
रावण के कारागृह से छुड़ाया ही, मुझे भी आपने मुगल बादशाह के कारागार से मुझे भी छुड़ाया, क्योंकि आप बंदी छोर हैं, बंदी में पड़े हुए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। बंदी से छूट जाते हैं, ऐसी श्री हनुमान जी महाराज की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अब इस किले में तुम नहीं रह सकते हो। क्यों? इसमें हनुमान जी का पदार्पण हो चुका है, इसमें हनुमान जी विराजमान होंगे और अब तुम इस किले में नहीं रह सकते हो, तुम्हें अलग निवास बनाना पड़ेगा। तो नया किला उसने बसाया, अकबर ने नया किला बनवाया। अभी भी वो किला जिसमें हनुमान जी पधारे थे, आज भी उसमें एक रात्रि भी कोई निवास नहीं कर सकता। और तुलसीदास जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हनुमान जी आज भी पुरानी दिल्ली में किले में, आज भी किले वाले हनुमान जी कहा जाता उनको, आज भी वो हनुमान जी हैं। ये ऐतिहासिक सत्य और तथ्य। उन हनुमान जी के दर्शन को बड़े चमत्कारिक हनुमान जी दिल्ली में। तो ऐसे बंदी छोर श्री हनुमान जी महाराज हैं। जलधि लंघि दहि लंक प्रबल दल, दलन निशाचर घोर को। अर्थ स्पष्ट है, समुद्र लंघन किया, लंका को जलाया और बड़े बड़े निशाचरों का दलन कर दिया। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि हनुमान जी का ये उत्प्रेक्षा है। बोले सवेरे सवेरे सूर्य भगवान लाल क्यों रहते हैं? कहते हैं एक बार हनुमान जी बचपन में निगल गए थे सूर्य को, लगता उसी डर के मारे सूर्य अब भी उदित होते हुए लाल ही दिखाई पड़ते हैं। जाको बाल विनोद समुझ दिन, डरत दिवाकर भोर को। सवेरे के सूर्य डरते हैं। जाकी चिबुक चोट चूरन कियो, रद मद कुलिश कठोर को। वज्र ठोड़ी में इंद्र ने मारा और वो वज्र भी कुंठित हो गया, कुछ नहीं कर पाए, थोड़ी ठोड़ी को छील पाया। ऐसा वज्र का भी मान मर्दन करने वाले श्री हनुमान जी महाराज के जैसा दूसरा कौन है? आगे कहते लोकपाल अनुकूल बिलोकिबो चाहत, बिलोचन कोर को। बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल भी चाहते हैं कि हनुमान जी की करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि सदा अभय जय मंगलमय, जो सेवक रणरोर को। रणरोर रणधीर श्री हनुमान जी महाराज का जो सेवक है वो कभी किसी से डरता नहीं, सदा अभय। जय, उसकी कभी पराजय नहीं होती, सदा विजय होती है। जयमय, विजय से युक्त हो जाता है, मंगलमय हो जाता है जो श्री हनुमान जी का सेवक है। ऐसे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान और श्री राम प्रेम के परिपूर्ण चंद्रमा, श्री राम परिपूर्ण चंद्र, उनके चकोर। कहते हैं ऐसे तुलसीदास, ऐसे हनुमान जी महाराज से तुलसी फल चाख्यो करतल, जसु गावत गई बहोर को। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि भगवत प्रेम रूपी जो दिव्य अनुराग रूपी जो फल है वो फल हमको मिल जाए। आपका यश गान करने से चारों ही फल सहज ही मिल जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। तो इस पद की कल हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज पुनः हमने कर दिया। अब आगे का पद संख्या 32, और ये पद ऐतिहासिक पद कहा जाता है। कहते हैं कि इस पद के द्वारा ही गोस्वामी जी ने अकबर के कारागार में निरुद्ध होते समय, जब अकबर के कारागार में बंद थे, उस समय गोस्वामी जी महाराज ने इसी पद के द्वारा हनुमान जी को प्रेम भरा उल्हाना दिया था। ये पद बहुत चमत्कारी है।
बहुत सुंदर पद है, बहुत प्यारा पद है। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। साहिब कहूँ न राम से, साहिब कहूँ न तो से न उसीले, तो से न उसीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले, तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले, जानत हो कलि तेरऊ मन गुण गन कीले, जानत हो कलि तेरऊ मन गुण गन कीले। हाँक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, हाँक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सो बल गयो किधो भय अब गर्भ गुहीले, सो बल गयो किधो भय अब गर्भ गहीले। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, हनुमान हठीले। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपुनो सुनिमान सहीले, अधिक आपते आपनो सुनुमान सहीले। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। सासत तुलसीदास की देखी सुजस तुहीले, सासत तुलसीदास की देखी सुजस तुहीले, तिहूं काल तिनको भलो, तिहूं काल तिनको भलो जे राम रंगीले, तिहूं काल तिनको भलो जे राम रंगीले। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। साहिब कहूँ न राम से
तो से न उसीले, साहिब कहूँ न राम से, तो से न उसीले। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अत्यंत सावधानी से मर्यादाओं का निर्वहन किया है, पालन किया है। क्योंकि श्री रामचरित्र के द्वारा संपूर्ण समाज में भगवान श्री राम के जीवन की जो पवित्र मर्यादा है, भगवान श्री राम के जीवन की पवित्र मर्यादा को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सावधान होकर के रामचरितमानस में वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि उस ग्रंथ के माध्यम से वैदिक सदाचार की स्थापना संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति में वे करना चाहते हैं। वर्णाश्रम को व्यवस्थित करना चाहते हैं, श्री राम जी के आदर्श मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन विनय पत्रिका में वह बात नहीं है। क्यों? क्या इससे अमर्यादा हो रही है? अमर्यादा भी नहीं हो रही है। कल ही मैंने कहा था और भी पहले कह चुका हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वैशिष्ट्य यह है कि संपूर्ण तुलसी साहित्य में, द्वादश ग्रंथावली में एक अक्षर भी अशास्त्रीय नहीं है। वेदादि शास्त्रों से गोस्वामी जी की लेखनी का कहीं भी विरोध नहीं है। इसलिए करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि संत वाणियों में सभी वाणी हमारे गले के नीचे नहीं उतरती, पर एक तुलसीदास जी महाराज की वाणी ऐसी है जो पूरी तरह शास्त्र सम्मत होने के कारण 16 आना मुझे स्वीकार्य है। विनय पत्रिका में कोई अशास्त्रीय बात आप इतने दिन से सुन रहे हैं, लगभग 2 महीना होने जा रहा है। 2 महीना तो हो गया होगा। मैंने अब पता नहीं 2 महीना हुआ कि नहीं हुआ, कम है, हैं? हाँ, अभी एकादशी आएगी, उसको 2 महीना हो जाएगा। जी, तो वैशाख शुक्ल एकादशी से शुरू हुआ और तब से अब तक चली रही है। तो कहीं आपको ऐसा समझ में आए जहाँ कोई अमर्यादा वाली बात गोस्वामी जी ने कही हो? ऐसा है, संभव नहीं है। पर दास जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है उसको आप ध्यान दें। विनय पत्रिका गोस्वामी जी के हृदय के भाव हैं जो अपने आराध्य के प्रति लिखे गए, इसलिए उसमें खीज भी है, उसमें रीझ भी है, क्योंकि उनको दूसरे से लेना देना नहीं कि जिसके लिए लिख रहे हैं उसके लिए अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें प्रेम, जैसे उदाहरण हम आपको दें, श्रीमद् भागवत में राधा रानी का भ्रमर गीत, भ्रमर गीत जो है वो क्या है? मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकमस्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन माननीनाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिदृक्। यहाँ से आरंभ होकर के क्या कहना महाराज, भ्रमर गीत। ठाकुर जी को क्या क्या नहीं कह दिया गया, ध्वांश तक कह दिया गया। व्याख्या नहीं करेंगे, अवसर भी नहीं है। पर वे सबके सब जो वचन हैं
वो प्रेम वैचित्री में कहे गए श्री जी के कंठ से निर्गत हैं और वह प्रेम तत्व का सार हैं। उसमें कहीं कोई अनुचित बात नहीं है। एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रति जो प्रेम पूरित अंतःकरण से जो कुछ भावाभिव्यक्ति कर रहा है वह है वो। ऐसे ही यहाँ गोस्वामी जी बिल्कुल हनुमान जी से उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रेम जहाँ हो जाता है वहाँ भय संकोच आदि भी ज़्यादा नहीं रह जाता। प्रेम में कसर नहीं है, आदर में कसर नहीं है, सम्मान की भावना भी नहीं है, लेकिन अतिशय प्रीति हो गई है तो फिर कीन प्रीति कछु बीच न राखा, फिर बीच में कुछ रहता नहीं, भेद कपट नहीं रहता। यही स्थिति है यहाँ। इसलिए हनुमान जी जिनका वो इतना स्तवन कर रहे हैं, हनुमान जी जिनका वह इतना गुणगान कर रहे हैं, उन हनुमान जी को इस पद में थोड़ी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। उन हनुमान जी को थोड़ी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। कहते हैं ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। अरे हठीले हनुमान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हमने क्या कौन सा ऐसा अनुचित कार्य कर दिया जो आप आरोप लगा रहे हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। पुराने लोग पहले पत्र लिखते थे तो अब तो चिट्ठी लिखना ही बंद हो गया। तो एक वाक्य लिखते थे कि थोड़ा लिखा बहुत समझना, आगे आप स्वयं समझदार हैं। और कोई कोई लिखते थे समझदार को इशारा काफ़ी, ऐसे कुछ वाक्य लिखे जाते थे। और ये भी लोग लिखते थे कि यहाँ कुशल सब भांत सुहाई, वहाँ कुशल राखें रघुराई। ऐसी चौपाई भी लोग लिख देते थे। कुछ लोग लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो पहले पत्र लिखने का भी एक बड़ा आनंद था। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा हमने अनुचित कार्य कर दिया जो आप हमको कहते कि अरे हठीले हनुमान, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने क्या कर दिया ऐसा? तो हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? समझदार को इशारा काफ़ी। अरे कोई अज्ञानी हो तो उसको तो समझाया बुझाया जाए। अब बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को भी व्याख्या करके बताना पड़ेगा। और मेरे जैसा एक सामान्य जीव आपको बताएगा। आप तो भगवान सूर्य के विद्यार्थी हैं, आपने अपनी वाक चातुरी से भगवान श्री राम को मोहित कर लिया, मैं आपको क्या बताऊंगा? हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले अच्छा ऐसा है, तुम अब जो कुछ तुम्हारे मन में हो, खरी खोटी जो तुम कहना सो कहो। अच्छा हम नहीं जानते, लो समझ लिया, नहीं जानते। अब हम आज्ञा दे रहे हैं, तुमको कहना पड़ेगा। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। अरे हठीले हनुमान, तुम्हें तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? बोले हम आपसे ही पूछते हैं। साहिब कहूँ न राम सो तो से न उसीले। हम तुमसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसा कोई स्वामी इस भुवन कोश ब्रह्मांड में है क्या? अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है क्या? राम न देख्यु आन। राम जी के जैसे तो राम जी ही हैं। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, के ही खगेश रघुपति समलेखऊँ। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति से बार हिए की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती
मृदुल स्वभाव, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आयऊ शरण तजऊ नहीं ताव। इनके जैसा स्वभाव किसी का देखा सुना गया क्या? प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब सील निधान। तो राम जी के जैसा शील निधान कोई स्वामी नहीं है। और तो से न उसीले, उसीले का अर्थ क्या है? हम क्या कहें? तरफदारी करने वाला। तरफदारी होती ना, तरफदारी तो जानते हैं ना। आपको कोई काम, मान लो इनको कोई काम बनाना है और हमारे पास तक इनकी पैठ नहीं है, तो आपने पहले इसे संकेत कर दिया कि आप चले जाना, कितने बजे पहुंचोगे? बोले उतने बजे, हम भी आ जाएंगे समय से। और हम इस ढंग से आएंगे कि ये नहीं लगेगा कि पहले से योजना बना के आए। आइए 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 शुक्ला जी, आइए आइए। महाराज जी, इनको आप नहीं जानते, बहुत काम के आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बस अब हम तो चरण पकड़ के की बात बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर इनका काम बनना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी, आप एक बार करके तो देखो। इसको कहते हैं तरफदारी करना, सिफारिश करना। संस्कृत में कहें तो पुरस्कार। गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि मान लो हमसे कोई गलती बनी है, अपराध बनाए, अपराधी तो हम ही हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई अक्षम्य अपराध बन गया और उस अपराध से मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी रुष्ट हो गए और किसी कारण से उनकी नज़र टेढ़ी हो गई, तो से न उसीले। अरे तुम्हारे जैसा रघुनाथ जी के दरबार में सिफारिश करने वाला और कौन है? तो तुम्हारे जैसे सिफारिश करने वाले के होते हुए भी और मुझे ये दिन देखने पड़े, देख लो, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। अरे हठीले हनुमान, ऐसा तो कम से कम तुमको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई होए तो होए, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी बढ़िया तरफदारी करते हनुमान जी। अभी राम जी ने सुग्रीव को देखा तक नहीं है और हनुमान जी परिचय क्या दे रहे हैं? नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। हे नाथ, इस ऋषिमुख पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहता है, सुग्रीव जी रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कपिपति बाली है कि सुग्रीव? बोलो। ठीक है, सुग्रीव जी के पास भी 100-200 बंदर होंगे, लेकिन 100-200 बंदर होने से वो कपिपति तो नहीं माने जाएंगे। कपिपति वानर राज तो सुग्रीव है, बाली है। कपिपति तो बाली ही है, पर हनुमान जी कहते हैं कपिपति। इससे संकेत है, संकेत ये है कि अभी तो बेचारा मारा मारा भटक रहा है,
पर रघुपति का चरण कमल का दर्शन करते ही वो कपिपति हो जाएगा। मानो हनुमान जी संकेत कर रहे हैं कि अब बाली कपिपति नहीं रह सकता है, बाली को तो आप मार ही देंगे और वानर राज सुग्रीव को बना देंगे, इसलिए कपिपति। और वो आपका दास है। दास तो कहते सेवा करने वाले को, वो तो दर्शन तक ठीक से किया नहीं, दर्शन करके भी जिसके मन में मैल आ गया, पठवा होए बाली मन मैला, हैं भागो तुरत तजो यह सैला, ऐसे सुग्रीव को कहा सो सुग्रीव दास तब आही, वो सुग्रीव तुम्हारा दास है। इसका मतलब है हनुमान जी झूठ बोले कि नहीं, हनुमान जी जानते हैं जीव मात्र भगवान श्री राम का दास है और भगवान जीव मात्र के स्वामी हैं। तो हे भगवान, भले ही वह स्वरूप को भूला हुआ है पर है तो आपका दास ही। सो सुग्रीव दास तब अहि, वो सुग्रीव आपका दास है। तो ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले, साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले। भक्तों की सहायता करने वाला, सिफारिश करने वाला तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। फिर भी आपके जैसे समर्थ के होते हुए भी तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले, तुम्हारे देखते हुए सिंह के बच्चे को मेढक निगल गया। असंभव है कि नहीं? सिंह के शावक को, सिंह शावक को, सिंह के बच्चे को चाहे जितना बड़ा मेढक हो, मेढक कभी सिंह के बच्चे को निगल नहीं सकता। यह असंभव है। फिर भी संभव हो रहा है। हम तो सिंह शिशु हैं, राम जी सिंह हैं, और हम उनके बालक हैं। वो आप जैसे समर्थ, आप भी कपि सिंह हैं, तो आपके बालक हैं तो राम जी के बालक हैं, तो हम तो सिंह के शावक हो गए। और ये अकबर बादशाह ये मेढक हो गया, पर आज मेढक ने शेर के बच्चे को निगल लिया, जेल में बंद कर दिया। बताओ, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले। सिंह के शिशु को मेढक ने निगल लिया। अच्छा, अब समझ में आया। लगता है कलयुग को राम जी ने पावर ज्यादा दे दिया है। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग को राम जी ने अधिकार अधिक दे दिया है। यहाँ दो भाव हैं। एक भाव तो है ये बादशाह वाला अत्याचार, दूसरा है कि ये कलयुग मेढक के जैसा है और हम शिशु के समान हैं, पर कली ने हमारे जैसे आपके सेवक को ग्रस लिया। ध्यान में ही बात। तो कलयुग की इतनी हिम्मत हो गई,
जो राम सिंह के शिशु को, कपि सिंह के शिशु को, और उसने निगल लिया। आप देखते रह गए, आपके देखते देखते ऐसा हो गया। कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, पर निगल तो लिया। तो इस निगलने को देख करके यह अनुमान तो करना ही पड़ेगा। अनुमति होती ना, अनुमति, ये अनुमति करनी पड़ेगी क्या कि हनुमान जी का प्रभाव है तो सही, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु कराल कलिकाल है। कलयुग का धर्म तो, कलयुग का धर्म भी तो राम जी के द्वारा ही बनाया गया है। कलयुग को शक्ति सामर्थ्य तो राम जी के द्वारा ही दी गई है। लगता है इतना पावर राम जी ने कलयुग को दे दिया कि तेरे जानत हो कलि तेरऊ मन गुणगन कीले। ऐसा लगता है मानो कलयुग ने तुम्हारे गुण गणों को जानकर भी सबको कील दिया। कील देना जानते ना, माने बंधन में कर दिया, अब वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब राम जी तक आपका चमत्कार था, द्वापर तक भी था, लेकिन कलयुग के आने पर आपके भी प्रभाव को कलयुग ने कील दिया है। आप भी अब कुछ नहीं कर रहे हो, निष्क्रिय सिद्ध हो रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आशय कहने का ये है कि आपके जैसे समर्थ रक्षक के होते हुए, राम जी के जैसे शील निधान स्वामी के होते हुए ऐसा संभव नहीं है। आप ऐसा हो रहा है तो उसे आप कृपा करके दूर कीजिए, ये आशय है। कहते हैं कि हे हनुमान जी, हम आपसे एक बात पूछते हैं। हाँक सुनत 10 कंध के भय बंधन ढीले। आपकी गर्जना सुन करके रावण के होश हवास उड़ गए, उसके बंधन ढीले हो गए। बंधन ढीले होने के कई तात्पर्य हैं। बंधन ढीले होना में भयभीत हो गया रावण, उसके होश उड़ गए। पर एक अर्थ ये है कि हनुमान जी ने जब जोर की गर्जना की तो रावण के बंधन ढीले हो गए। इसका मतलब ऐसे हो गए, सुकुड़ गया रावण डर के मारे, सुकुड़ गया तो उसके बंधन ढीले हो गए। अब इसकी व्याख्या आप लंबी चौड़ी कर सकते हो। जब बंधन ढीले हुए, माथा ढीला हुआ तो मुकुट गिर गया, बाजू बंद गिर गए, कवच गिर गया, और महाराज ये धोती भी खिसक गई। बोलो वृंदावन बिहारी। सब तरह से रावण को नंगा कर दिया आपकी एक गर्जना ने। तो महाराज ऐसी आपकी गर्जना, ऐसा आपका प्रभाव, सो बल गयो किधों। हे हनुमान जी, हम आपसे पूछते हैं कि वो बल कहीं चला गया है क्या? कहाँ चला गया वो बल? अथवा नहीं गया है, आप में वो बल है तो अब गर्व गहीले। लगता है या तो सुनते सुनते ज्यादा आपकी प्रशंसा कर दी गई, ज्यादा बड़ाई आपकी कर दी गई। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रशंसा सुनते सुनते भी किसी को गर्व गहीला हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लगता है अब आपने भी इतनी प्रशंसा सुन ली कि अब दीनों पर दया करना भी आपने छोड़ दिया है, आश्रितों की रक्षा करना आपने छोड़ दिया है। क्या आपको अब भारी गर्व हो गया है? सेवक को पर्दा फटे, तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपुनो, सुनिमान सहीले। सरलार्थ इसका ये है कि सेवक का पर्दा फट रहा है।
फट गया पर्दा। पर्दा सामने लगा हुआ है तो पर्दे के भीतर सब छिपा हुआ था, और पर्दा ही फट गया तो सब कुछ उजागर हो गया। पर भगवान आप इतने समर्थ हैं कि आपके सामने मेरा पर्दा कोई फाड़ नहीं सकता, और मान लो फाड़ भी दिया गया तो आपकी एक नज़र में वो सिल जाएगा। छत विच्छत फटा हुआ पर्दा भी उसकी सिलाई हो जाएगी। आशय गोस्वामी जी का कहने का ये है कि आप चाहें तो कोई कितने पर्दे फाड़ेगा, आपके संकल्प करते दूसरा पर्दा आ जाएगा, तीसरा पर्दा आ जाएगा। मान लो नहीं भी आया तो फटे फटाए की सिलाई तो कर सकते हो कि नहीं। आप में थोड़ी कंजूसी आ गई है, नया पर्दा पुराना फट गया नहीं लगाना चाहते हो तो जो फट गया उसकी सिलाई तो कर सकते हो।